तो 21 जुलाई की शाम को आप सभी को नमस्कार। आज जहाँ मार्केट में सब तरफ लाल रंग दिखाई दे रहा था, वहीं एक शेयर जो कि केमिकल सेक्टर का शेयर था, उसके थे रिजल्ट। और रिजल्ट के बाद शेयर हो गया बिल्कुल रॉकेट। क्यों हो गया रॉकेट? क्या थे रिजल्ट में खास बात? आगे का आउटलुक कैसा रहेगा? इन सब के ऊपर बात करेंगे। शेयर का नाम है अतुल लिमिटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं उस शेयर ने आज कैसा काम किया और आगे कैसा काम हो सकता है। ये रहे उसके रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट से पहले देख लेते हैं कि शेयर की परफॉर्मेंस आज कैसी रही और पिछले 2 वीक की परफॉर्मेंस कैसी रही थी। देखो जी, पिछले 2 वीक का जो उसका लो था ना, वो 6,506 रुपए था और 7,052 रुपए का हाई था। आज का हाई बनाया इसने 7,050 रुपए का, जबकि नोट करिएगा, लो बनाते समय इसने पिछले 2 वीक का लो भी तोड़ दिया था। करीब 6506 से 6466 रुपए पे पहुंच गया था, डराने के लिए कि भाई मैं तो जाने वाला हूं, लेकिन रिजल्ट के बाद पूरा घूम गया। शॉर्ट्स वालों को भी ट्रैप कर लिया गया इसके अंदर और कुछ डिलीवरी बेस्ड पोजीशन भी बनाई गई। तो ऊपर का भाव, जिस भाव पे बंद हुआ है वो भाव काफी ऊपर का भाव है आज के लो से। हालांकि शेयर 6.6% ऊपर इसने क्लोज दिया, लेकिन आज के लो से 8.5% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। तो काबिल तारीफ इसकी रही परफॉर्मेंस आज की। 5 गुनी ज़्यादा डिलीवरी भी उठाई गई इसके अंदर। मतलब जितनी डिलीवरी ऑन एन एवरेज उठाई जा रही थी, उसकी 5 गुनी ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई। तो ये तो रही बात इस कंपनी के शेयर के प्राइस की परफॉर्मेंस की। अब पहले देखेंगे रिजल्ट को, फिर बात करेंगे आगे की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। तो ये रहे स्क्रीन पे आपके सामने रिजल्ट। हमने अपना काम पहले से कर लिया है जिससे आपका टाइम खराब ना हो। देखिए, टॉप लाइन में तो ग्रोथ नहीं आई, 1.1% डाउन हो गई, मतलब फ्लैटिश रही। और इनकी अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन 54.17 पिछले क्वार्टर में थी। 17%, 54.17% जो कि पिछले क्वार्टर में थी, वहां से घट के 53.50% हो गई, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है जी। पावर एंड फ्यूल की कंजम्पशन इनकी जो रही 142 करोड़ से घट के हो गई 134 करोड़। तो करीब इन्होंने 7-8 करोड़ यहाँ पे बचा लिए। अदर एक्सपेंसेस 160 करोड़ से घट के 136 करोड़ हो गए, तो करीब 25 करोड़ इन्होंने यहाँ बचा लिए। 25-7-42 करोड़ इन्होंने 32 करोड़ यहाँ पे बचा लिए। जब लेकिन अदर इनकम वाली जो इनका 24 करोड़ की अदर इनकम थी, वो घट के हो गई 8 करोड़। तो करीब करीब यहाँ 15 करोड़ रुपए चले भी गए। तो हमने पहले 32 निकाला था और अब निकाला 15, तो 32 माइनस 15 मोटा मोटा 17 करोड़ का प्रॉफिट उनका इस वजह से आया, जो कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 121 को इंसिडेंटली ये 17 करोड़ का ही फर्क आ रहा है। यहाँ पे 121 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, इस बार बढ़ के हो गया 138 करोड़। अब आ जाते हैं आगे। इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो इनका ईपीएस बनकर के आया 35 रुपए 2 पैसे का बनकर के आया, और 31 रुपए 69 पैसे का पिछले क्वार्टर में था। तो 35 रुपए 2 पैसे को अगर एनुअलाइज कर लें हम, एनुअलाइज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और शेयर का भाव कितना चल रहा है? 7,050। अब 7,050 को 140 रुपए से डिवाइड कर लें, तो भाई साहब 50 के मल्टीपल आप इसको अभी भी दे रहे हो मार्केट, मतलब आप नहीं, मार्केट दे रहा है। तो 50 का मल्टीपल क्या ये डिजर्व करता है? भाई साहब इतनी बड़ी तो दिग्गज कंपनी भी नहीं कि 50 का मल्टीपल नहीं मिले। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने 55 रुपए का ईपीएस किया था, पॉइंट टू बी नोटेड। तो वैसी ही परफॉर्मेंस अगर लौट आती है तो फिर तो शायद ये डिजर्व करता है। 174 रुपए का ईपीएस इसने पिछले साल में कमाया था, 2000, मतलब पिछले साल क्या, वो तो मार्च 2023 वाला 2-3 क्वार्टर से खराब परफॉर्म कर रहा था। अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। सेगमेंट वाइज देख लेते हैं क्या किया है इन्होंने। देखिए, सेगमेंट वाइज ये 2 सेगमेंट में मेनली काम करते हैं, लाइफ साइंसेज केमिकल एंड परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स। 2 सेगमेंट इन्होंने बना रखे हैं, उसमें काम करते हैं। तो पहले वाले सेगमेंट में इनका रेवेन्यू डी ग्रोथ हो गया, 14% रेवेन्यू डाउन हो गया, लेकिन दूसरे वाले सेगमेंट में 5% चढ़ गया, और अदर्स वाली कैटेगरी में 10% डाउन हो गया। तो जो बीच वाली कैटेगरी है परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल, जहां रेवेन्यू बढ़ा है वहीं पे मार्जिन भी बढ़े हैं। देखिए, इस सेगमेंट में पिछले क्वार्टर में इनके जो मार्जिन थे, जो सेगमेंट रिजल्ट था, रेवेन्यू का सिर्फ वो 2% था, जबकि इस क्वार्टर में बढ़ के वो 10% हो गया। हालांकि लाइफ साइंस केमिकल में जो पिछले बार 22% के मार्जिन घट के 15% हो गया, तो वहां पे चिंता वाली बात है। लेकिन ओवरऑल 9% से
बढ़ के सारे सेगमेंटों को जोड़े 9% से बढ़ के 12% हो गए इनकी। ये रिलीफ वाली बात है बस, इसीलिए मार्केट ने इसको उछाल दिया और बना दिया रॉकेट आज। तो अब देखिए इसके अंदर, क्योंकि शेयर अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा था, 52 वीक लो भी इसका अगर हम देख लें जल्दी से कहाँ था, तो 52 वीक लो इसका यही कहीं था। आज जो उसने 6,466 रुपये का लगाया है, ये 52 वीक लो का ही लो यही है। तो 52 वीक लो से उछाल आना तो वैसे भी बनता है। आगे देखो भाई साहब, अब 7,052 रुपये का अगर जिसने लेवल बनाया है उसके ऊपर टिकता है तो 200-300 रुपए की गुंजाइश और है, इससे ज़्यादा इसमें गुंजाइश की उम्मीद कर मत लेना आप। करना तो अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही करना, अपनी समझ बूझ से करना, लेकिन इतने अच्छे भी रिजल्ट नहीं है कि इसका भाव 8,000 और 10,000 की तरफ भागने लग जाए, बिल्कुल नहीं है। 7,500 तक, 7,500-600 रुपये तक जाते जाते ये दम तोड़ देगा इस रिजल्ट के बेसिस पे। उसके बाद इंतजार करेगा अगले क्वार्टर रिजल्ट्स का, और उसमें भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती नजर आई। ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस इसको नहीं बोलेंगे, बट स्टेबल परफॉर्मेंस बोलेंगे। पिछले क्वार्टर से अच्छी हो गई है, पिछले साल इसी क्वार्टर से तो काफ़ी बुरी है, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। शेयर का भाव पिटा हुआ था, इसलिए केवल बाउंस कर गया, और इससे ज़्यादा इसमें कोई खास बात नज़र नहीं आती। तो ये वीडियो थी अतुल लिमिटेड के ऊपर। अतुल लिमिटेड के ऊपर ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी, उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं आप, करना भी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।